नमस्कार, जे न्यूज रेटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी नगर पालिका के चुनाव संपन्न होने के बाद अब सबकी निगाहें टिकी चुनाव परिणाम पर। चाय की थड़ियों से लेकर शहर की गलियों तक लगाए जा रहे हैं तमाम तरह के कयास। किसको मिलेगी जीत और किसको मिलेगी हार, इसका फैसला होगा 31 जनवरी को। इस बार नगरपालिका बोर्ड में निर्दलीय निभा सकते अपनी अहम भूमिका। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में पुलिस के पहरे में मतपेटियां। आज प्रशासनिक अधिकारियों ने मतगणना स्थल का लिया जायजा। ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय पर गुरुवार को नाहर सागर बांध परियोजना के तहत हुई बैठक। कुशायता मुख्यालय के माटोलाव ग्राम में शुक्रवार को सोयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत सूक्ष्म पोषक तत्व फसल प्रदर्शन का हुआ आयोजन। वैश्विक महामारी कोरोना से विश्व की संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए बगेरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध महावरा मंदिर में हुआ महामस्तकाभिषेक। सदारा ग्राम में गौशाला निर्माण को लेकर किया गया भूमि पूजन। सरपंच गोविंद जैन की मौजूदगी में हुआ भूमि पूजन कार्यक्रम। तहरी आर्ट, अली रेडियम पोर्ट, अजमेर रोड, केकड़ी। जी हां, आपके शहर केकड़ी में रेडियम की कलाकृति का बेताज बादशाह, जहां पर मिलेगी आपको हर तरह की डिजाइन। हमारे यहाँ पर एलईडी बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, एक्रिलिक सीट कटिंग, एसीपी सीट कटिंग, एमडीएफ कटिंग, डब्ल्यूपीसी कटिंग, सन कंट्रोल कार एसेसरीज, बाइक एसेसरीज, शीशों पर फिल्म चढ़ाने का कार्य उम्दा तरीके से अत्याधुनिक मशीनों के जरिए किया जाता है। तो आज ही आइए अली रेडियम, अजमेर रोड, केकड़ी। प्रोप्राइटर मुश्ताक अली। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9650373451। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्डों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब शहर में जीत और हार के कयास लगाए जा रहे हैं। चाय की थड़ियों से लेकर हर गली मोहल्ले में अलग अलग वार्डों में अलग अलग प्रत्याशियों की जीत के तमाम तरह के कयासों का दौर चल रहा है। कोई भाजपा को जिता रहा है तो कोई कांग्रेस को। वहीं निर्दलीय भी इस चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। केकड़ी की यह नगरपालिका अब इंतजार कर रही है एक नई पालिका अध्यक्ष की। आखिर कौन होगा इस कुर्सी पर काबिज, कौन होगा इसका सरताज, इसका फैसला तो फिलहाल आने वाली 31 तारीख को पता चलेगा। लेकिन नगरपालिका चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में अपना परफॉर्मेंस दिया। टिकट वितरण से लेकर चुनाव संपन्न होने तक दोनों ही पार्टियों द्वारा कई तरह के दावपेच खेले गए। इन चुनावों में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई है, क्योंकि पिछले पालिका बोर्ड में कांग्रेस को सिर्फ 3 पार्षद जीत कर आए थे। ऐसे में 40 वार्डों में कांग्रेस को बहुमत हासिल करना एक तरह से चुनौती था। लेकिन राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इन चुनावों में कांग्रेसियों में जान फूंक दी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम तरह के दांवपेच खेलकर अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने के लिए धुआंधार प्रचार किया। हालांकि ये बात अलग है कि इस बार हुए नगरपालिका चुनाव में पिछले चुनाव परिणाम की बनिस्बत इस बार कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अधिकतर वार्डों में साइलेंट मतदाता जीत हार का गणित तय करेंगे। 40 वार्डों में ऐसे कई वार्ड हैं जिनमें कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, तो ऐसे कई वार्ड हैं जिसमें एक तरफा जीत मानी जा रही है। इस बार हुए नगरपालिका चुनाव में मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया, उससे भी यह साफ जाहिर होता है कि जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं वह चौंकाने वाले होंगे। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहेगा और कहीं ना कहीं निर्दलीय भी अपनी भूमिका में रहेंगे। कई वार्ड तो ऐसे भी हैं जिसमें भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों का गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव संपन्न होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी पालिका में अपने बोर्ड बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इस बार भाजपा का गढ़ ढहाकर कांग्रेस का बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। भाजपा 40 वार्डों में करीब 27 सीटों पर अपनी जीत मानकर चल रही है, तो कांग्रेस 40 सीटों में करीब 25 सीटों पर अपनी जीत निश्चित मानकर चल रही है। हालांकि दोनों दलों के दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला आने वाले रविवार को हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है पिछले परिणाम की बनिस्बत। उधर सट्टा बाजार की अगर माने तो सट्टा बाजार में कांग्रेस की जीत 17 से 20 सीटों के बीच में मानी जा रही है।
वहीं 4 निर्दलीय प्रत्याशियों की भी जीत बताई जा रही है। वहीं इस मामले में हमने जब मतदाताओं की नब्ज टटोली तो अधिकांश लोगों का कहना है कि दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर होने व मतदाताओं की खामोशी की वजह से पूर्वानुमान लगाना कठिन है। चुनाव परिणाम को लेकर चल रही कयासबाजी के बीच हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहा है। कोई कांग्रेस की बढ़त बता रहा है तो कोई भाजपा की बढ़त। चुनाव परिणाम 31 जनवरी को आने हैं। दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी कर ली है, जिन्हें अज्ञातवास में ठहराया गया है। वहीं निर्दलीयों को भी उठाने की कवायद रात भर चलती रही। दोनों दलों के नेता निर्दलीयों से संपर्क साधने में जुटे हैं। दोनों ही दलों के नेताओं ने अपना बहुमत मानते हुए बोर्ड गठन की कवायद शुरू कर दी है। पालिका अध्यक्ष पद को लेकर दोनों ओर मंथन शुरू हो गया है। दोनों दलों में करीब 1.5 दर्जन उम्मीदवार ऐसे हैं जो पालिका अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। इस मामले में भाजपा में करीब 1 दर्जन उम्मीदवार है जो पालिका अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। माना जा रहा है कि पालिका अध्यक्ष पद की लड़ाई भाजपा में भीषण होगी। यहां चुनाव संयोजक अनिल मित्तल अपने चहेतों को पालिका अध्यक्ष बनाना चाहेंगे, वहीं राजेंद्र विनायक अपने चहेते को बनाना चाहेंगे, जैसा कि टिकट वितरण के दौरान नजर आया। हालांकि अभी तक जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाता तब तक कुछ कह पाना संभव नहीं है। उधर कांग्रेस में अगर बहुमत आता है या बोर्ड बनाने की स्थिति बनती है तो पालिका अध्यक्ष वो ही बनेगा जिसे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बनाना चाहेंगे। बहरहाल सभी को चुनाव परिणाम का इंतजार रहेगा। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में पुलिस के पहरे में है मतपेटियां। आज प्रशासनिक अधिकारियों ने मतगणना स्थल का जायजा लेकर व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में एक कमरे में सभी ईवीएम मशीनों को सील बंद करके कड़े पहरे में रखा गया है, जहां आरएसी के जवान तैनात हैं। आज शाम को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खींव सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में पहुंचे और मतगणना स्थल का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 31 जनवरी को प्रातः 9 बजे से मतगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। मतगणना को लेकर आज प्रशिक्षण भी दिया गया। मतगणना स्थल पर एजेंटों सहित अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएगी। पंचायत पीपलाज मुख्यालय पर गुरुवार को नाहर सागर बांध परियोजना वेस्ट कैनाल RWSLIP योजना के तहत पीपलाज व मेहरू खुद में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के फवारा सोलर डीप पाइपलाइन के आवेदन किए गए तथा कमांड एरिया के सभी किसान लोग इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। इस बैठक में केपी सिंह, एडी उद्यान विभाग अजमेर, मदन लाल रेडिया, एडी केकड़ी, कादेड़ा सहायक कृषि अधिकारी श्रवण कुमार, आचार्य ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के कृषि पर्यवेक्षक रामदयाल मीणा, ग्राम पंचायत पीपलाज मुख्यालय के कृषि पर्यवेक्षक सुशीला कीर, ज्योति मीणा, सावर पंचायत समिति के सदस्य सुशीला सोलंकी, परमेश्वर सिंह सोलंकी, शैतान गुजर, प्रकाश कीर, छोटू कुमावत, सांवरा गुजर, मुकेश कुमावत, महावीर रेगर, हंसराज खारोल सहित कई लोग मौजूद थे। वैश्विक महामारी कोरोना से विश्व की संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए वराहधाम बघेरा में विराजित भगवान श्री हरि महावरा के प्रत्येक पूर्णिमा को किए जा रहे महामस्तकाभिषेक के तहत गुरुवार को पौष पूर्णिमा को 28वां महामस्तकाभिषेक किया गया। महामस्तकाभिषेक एकादश पंडितों ने अपने मुखारबिंद से संगीतमय वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। आयोजन कमेटी के प्रवक्ता विजया पाठक ने बताया कि गुरुवार को कोविड-19 की पालना के साथ उक्त अनुष्ठान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य यजमान शिवजी राम शर्मा सपत्नीक उपस्थित थे। महामस्तकाभिषेक से पूर्व महावीर उपाध्याय एंड भजन पार्टी बघेरा द्वारा भगवान का संगीतमय हरि कीर्तन किया गया। पुजारी पाठक परिवार से सत्यनारायण पाठक, नंदकिशोर पाठक, महेश पाठक, दशरथ पाठक, संदीप पाठक, विष्णु पाठक, गोविंद पाठक, गौरीशंकर, उमेश पाठक ने भगवान का अभिषेक किया। कार्यक्रम के मुख्य आचार्य पंडित ऋषि शुक्ल, पंडित धर्मेंद्र शास्त्री, सुरेंद्र पाठक, रामजी शास्त्री, रामसाई शर्मा सहित अन्य पंडितों ने रुद्रपाठ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करवाया। सदारा ग्राम में गुड़गांव रोड पर स्थित जमीन पर गौशाला निर्माण को लेकर गुरुवार को सदारा सरपंच गोविंद जैन ने ग्रामीणों की मौजूदगी में भूमि पूजन कर गौशाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सदारा में गौशाला नहीं होने से गोवंश इधर उधर विचरण करते रहते हैं। ऐसे
में ग्रामीणों के सहयोग से गौशाला निर्माण करने का निर्णय लिया गया। सरपंच गोविंद जैन सहित ग्रामीणों ने चिन्हित की गई जमीन पर भूमि पूजन कर गौशाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता रामेश्वर खटीक, सकराम गुजर, कैलाश शर्मा ने संबोधित किया। चिन्हित की गई जमीन को समतल करने के साथ साथ साफ सफाई करने सहित अन्य निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम में राजूलाल कहार, गोपाल दास साधु, दीपक त्रिपाठी, दुर्गालाल कहार मौजूद थे। पंचायत कुशायता मुख्यालय के माटोलाव में शुक्रवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय की सरपंच रसाल देवी खारोल की अध्यक्षता में सोयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत सूक्ष्म पोषक तत्व फसल प्रदर्शन को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सहायक कृषि अधिकारी बाबूलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए अनेक कृषि योजनाएं चला रही है। उन कृषि योजनाओं का लाभ सभी पात्र किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। सहायक कृषि अधिकारी बाबूलाल मीणा ने माटोलाव में शुक्रवार को सोयल हेल्थ कार्ड योजना के तहत सूक्ष्म पोषक तत्व फसल प्रदर्शन को लेकर आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए आवश्यक जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि किसान कृषि संबंधित योजनाओं का पूरा फायदा ले तथा उन्नत कृषि के लिए समय समय पर कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से जानकारी ले। कृषि प्रशिक्षण शिविर में कृषि विभाग के अधिकारी बीजों के उपचार, मिट्टी के नमूनों की जांच, पानी की जांच, फसल से सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच, ऊसर व खारे मिट्टी की जांच सहित अनेक कृषि के बारे में जानकारी प्रदान की। शिविर में 50 से अधिक किसानों ने भाग लिया। इस शिविर में सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी महेंद्र कुमार जैन, कैलाश चंद्र शर्मा, रामेश्वर जांगीर, कुशायता ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद जाट, गोपाल जाट, भवन लाल, वार्ड पंच रामेश्वर जाट, सुरेंद्र कालू, राजेंद्र रेगर सहित कई लोग मौजूद थे। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट।